स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में चुनावी माहौल क्या है, वहां के लोगों से उनकी परेशानियों और मुद्दों पर सहयोगी आनंद सिंह ने चर्चा की। सुनिए। इंडिया न्यूज के वोट यात्रा में आज हम मौजूद हैं मुंबई की धारावी विधानसभा सीट में। और धारावी विधानसभा का नाम लेते के साथ ही जो सबसे पहले एक तस्वीर उभर कर आती है वो है यहाँ के स्लम्स, क्योंकि धारावी के लिए कहा जाता है कि ये विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स है, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ का करीब 2.9 किलोमीटर के एरिया में ये असेंबली जो धारावी है वो स्प्रेड है और उसमें करीबन 10 लाख लोग रहते हैं। और इतनी घनी आबादी में करीब हर प्रति किलोमीटर पे यहाँ करीब 2,77,000 लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में धारावी की सीट 2024 के भी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट से इस बार ज्योति गायकवाड़, जो कि कांग्रेस की जो 4 टाइम की यहाँ एमएलए रह चुकी हैं, वर्षा गायकवाड़ उनकी छोटी बहन है। और इनके पिता एकनाथ गायकवाड़ भी इस सीट से पहले 3 बार एमएलए रह चुके हैं और वो मुंबई से पहले इससे 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो ज्योति गायकवाड़ इस बार अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं धारावी की सीट से, क्योंकि धारावी की जो सीट है वो रिजर्व्ड सीट है एससी कैटेगरी में। और यहाँ पर पहले से ही 1980 से लगातार हम देखते आ रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का बोलबाला इस सीट पे रहा है, क्योंकि 1995 से 99 के बीच में ही सिर्फ एक बार शिवसेना ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त बाबूराव माने ने इस सीट को जीता था, मगर लगातार उससे पहले एकनाथ गायकवाड़ ने इस सीट को जीता था। फिर उसके बाद उनकी बेटी 4 बार वर्षा गायकवाड़ यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। और अब वो चूंकि संसद में जा चुकी हैं लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसे में इस सीट से फिर से कांग्रेस ने गायकवाड़ के परिवार से ही एक और सदस्य को मैदान में उतारा है ज्योति गायकवाड़ के तौर पे। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे के कैंप से राजेश खरांदे भी इस सीट से चुनावी मैदान में ज्योति गायकवाड़ को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर धारावी में समस्याएं क्या हैं, क्या मुद्दे यहाँ महत्वपूर्ण हैं। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हैं, जिस तरह से ज्योति गायकवाड़ लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनकी बहन भी चुनावी मैदान में यहाँ उतरकर अपनी बहन के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका विजन धारावी के लिए क्या है। अभी हम मौजूद हैं मुंबई के धारावी में, और मुंबई के धारावी का ये जो इलाका है अपने आप में अपने अंदर वो काफी चीजों को समेट के रखे हुए है। जिस तरह से मैं अभी जहां बैठा हूं तो यहाँ पर ये मेकअप बॉक्स को बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो कारीगर हैं लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे मेकअप बॉक्स होते हैं वो यहाँ तैयार की जा रही है, और लगातार जो कारीगर है यहाँ पे जो इसको बनाने में लगे हुए हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो इसको रेडी कर रहे हैं, और ये फिर यहाँ से बाजार में जाएगी। तो हम जानेंगे इनसे बात करके कि आखिर किस तरह से वो धारावी में इस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, और क्या मुख्य समस्याएं आती हैं उन लोगों के सामने, और किस तरह से उनका जीवन यापन होता है। तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की यहाँ पे। आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर। सबीर जी, ये छोटी सी फैक्ट्री है, यहाँ पे मेकअप बॉक्स आप लोग बना रहे हैं। चूंकि ये मेकअप बॉक्स तैयार किया जाता है, तो धारावी का ये जो इलाका है तो यहाँ पे काफी इस तरह की फैक्ट्रियां हैं। तो आप लोग कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 14-15 साल से। अच्छा जी। तो किस तरह की समस्याएं आप लोग फेस करते हैं धारावी में? चूंकि चुनाव है अब यहाँ पर, तो मुद्दे क्या हैं चुनाव में आप लोगों के लिए? मुद्दे ऐसे आदमी यहाँ मतलब सरकार बने या कुछ भी बने, नेता बने, जो अच्छी तरीके से धारावी चले, आम जनता चले, उनके वजह से। और जिस तरह से आप लोग ये सारी चीजें बनाते हैं, तो फिर इसकी मार्केटिंग कौन करता है? किस तरह से ये बाजार में जाती है? आप लोगों के पास ऑर्डर लेकर कौन आता है? और कितनी आप लोग कमा लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपका जीवन यापन हो पाए? यहाँ ये तो सेठ लोग जानेंगे क्या है नहीं है मार्केट का। हम लोग को तो इतना मालूम है कि मतलब रूम में हम लोग बनाते हैं,
यहाँ 12 से 14 हजार रुपया कमाते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं जो नई सरकार बनकर आए, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? चूंकि धारावी को लेकर सारी पार्टियां तमाम वादे करती हैं यहाँ पे कि हम सुविधाएं देंगे लोगों को, हम उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो पिछले 10-14 साल में आपने क्या देखा? पहले पिछले 14 साल में तो बहुत कुछ देखा, अभी तो बहुत उससे भी बेकार चल रहा है। अभी जो चल रहा है अभी 2023 में बहुत बेकार चल रहा है। पहले आज से 8-10 साल पहले इतना अच्छा देश था अपना, हिंदू मुस्लिम किसी चीज का मतलब विभाग नहीं था। अभी बहुत ही ज्यादा होने लगा, तो सरकार से निवेदन है कि इस सब को रोक लगाए। यहाँ पे आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसा करते हैं, फिर भी उतना मतलब ये नहीं है, अपने आप को सुरक्षा नहीं मानते कि मतलब हम लोग गांव से बिहार से मतलब आते काम करने के लिए। यहाँ ना कुछ मतलब पानी उनी सब चीज का मतलब इधर दिक्कत होता है, ना टाइम टेबल से पानी आता, कुछ ऐसा रहन सहन का जो व्यवस्था है ठीक ठाक है। ये थे मोहम्मद सबीर, जिन्होंने बताई कि आखिर किस तरह की समस्याएं उन लोगों को आती है। और मोहम्मद सबीर लगातार पिछले 14 साल से वो इस मेकअप के डब्बे को बनाते आ रहे हैं और ये यहाँ इस फैक्ट्री में काम करते हैं। और उनका साफ कहना था कि कैसे वो सिर्फ महज 14,000 रुपये कमाते हैं, मगर जो भी सरकार आए वो लोगों को की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाने पे काम करे और जो वो वादे करती हैं उनको पूरा करे। अभी हम मौजूद हैं मुंबई के धारावी विधानसभा सीट पे, और मुंबई की धारावी की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये विश्व का एक सबसे बड़ा स्लम कॉलोनी है जो मुंबई के में बसा हुआ है। करीब 1884 में धारावी में लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हुए थे और उस समय जब इंडस्ट्रीज आ रही थी तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर बसने लगे और उसके बाद लगातार जो धारावी की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के आजाद होने के बाद भी यहाँ पर लोग आते रहे क्योंकि यहाँ पे काफी फैक्ट्रियां आई, काफी इंडस्ट्रीज बनी धारावी के आसपास वाले क्षेत्र में, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग भी यहाँ आकर धीरे धीरे बसने शुरू हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ छोटे छोटे कमरे, कितने छोटे छोटे घर हैं जिनमें लोग अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ की गलियां भी बहुत पतली होती हैं धारावी की। तो ऐसे में हम बात करेंगे धारावी के लोगों से और जानेंगे कि 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है उससे इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं धारावी के लोगों के आखिर, क्योंकि लगातार जो भी सरकारें आती हैं वो हर बार ये वादा करती हैं कि अगर वो चुन कर आएंगी तो धारावी का पुनर्विकास होगा और जो लोगों का यहाँ पे रहने का एक लाइफस्टाइल है उसमें भी काफी बदलाव होंगे। तो यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर धारावी के मुद्दे क्या हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम श्रुति दामोदर है। श्रुति जी, धारावी अलग पहचान है धारावी की, सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है विश्व में। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं भी यहाँ पे काफी हैं, तो मुख्य समस्याएं धारावी की क्या है? मुख्य समस्या यहाँ की है जो अभी जैसे आप बोलोगे स्लम है, तो स्लम में समस्या क्या होती है? पानी की होती है, नाली की होती है, और सबसे बड़ी समस्या होती है बाथरूम की होती है। तो वो सब समस्या यहाँ पे है। अब वो अगर जो आमदार रहेंगे या नगर सेवक रहेंगे उन्होंने वो समस्या हमारी सॉल्व करनी चाहिए। बट कब तक हम स्लम में रहेंगे, कब तक ये समस्या से जूझे रहेंगे? हमको तो हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहना है, तो वो थोड़ा सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लगातार जब भी सरकारें बनती हैं, कोई भी पार्टी का सरकार आती है तो वो वादे करती हैं कि चुनाव के बाद वो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो कितना वादा उनका पूरा हुआ है? खास तौर पे धारावी में किस तरह से उन्होंने आप लोगों के लिए काम किया है? अगर हम उनका रिपोर्ट कार्ड जनता से पूछें, आप लोगों से पूछें, तो आप कैसे देखती हैं उनके कार्यकाल को पिछले 5 साल में या 10 साल में जो उन्होंने काम किया है? अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा एरिया में आप आजू बाजू में देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना काम हुआ है यहाँ पे और किस प्रकार का काम हुआ है। तो जो भी नई सरकार बनेगी तो उससे आपकी क्या उम्मीद है?
बस हमको स्लम में नहीं रहना है, डेवलप हो रहा है, कोई अदानी करे, अंबानी करे, कोई भी करे, बट हमको धारावी डेवलप करे और हमको धारावी में घर दे। तो हम और भी महिलाओं से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर धारावी के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? नंदा बानी। नंदा जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे? हम भी यही चाहते हैं कि हमारे धारावी में हम लोग को रूम मिले, पानी का इसका सब व्यवस्थित हो जाए।